श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। धनतेरस के दिन आपको कुछ चीजें घर में नहीं लानी चाहिए और कुछ चीजें घर में लानी चाहिए। धनतेरस का जो दिन होता है ये बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन आप घर में क्या चीज ला रहे हैं, क्या नहीं लानी चाहिए, क्या लानी चाहिए, इस चीज की जानकारी आपको होना बहुत ही आवश्यक है। धन त्रयोदशी वाले दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। प्रत्येक घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। धनतेरस पर आप जो भी घर में लाते हैं उनका विशेष महत्व होता है। उसी प्रकार से घर की स्थिति भी बदलती है। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि धन त्रयोदशी पर क्या आपको लाना है, कौन से कार्य करने हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। धनतेरस वाले दिन माता लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी का आह्वान किया जाता है। इस दिन शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि धनवंतरी जी का अवतार हुआ था। वह अमृत कलश लेकर के आयुर्वेद के साथ में प्रकट हुए थे। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, बाण ला सकते हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। वहीं खरीदारी के लिए भी यह दिन शुभ माना जाता है और इसी दिन से दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है, जो 5 दिन का पर्व चलता है। धनवंतरी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है, घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। इस दिन आपको धनवंतरी भगवान की फोटो और माता लक्ष्मी, गणेश जी की और कुबेर भगवान की फोटो जरूर लानी चाहिए। यह बेहद ही शुभ मानी जाती है। साथ में आप भगवान गणेश लक्ष्मी जी की फोटो भी एक साथ लेकर के आएं। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भूल करके भी नहीं लानी चाहिए, नहीं तो घर में गरीबी का वास हो जाता है, अनेक प्रकार की परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं, माता लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। धन त्रयोदशी बेहद ही शुभ दिन होता है और इस दिन माता लक्ष्मी जी के सामने आप तिल के तेल का दीपक और सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। शाम को पूजा करते समय आप माता लक्ष्मी की जब पूजा कर रहे हों तो उनके सामने आप चांदी का सिक्का जरूर रखें। आप सबसे पहला है चांदी का सिक्का। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी का या लक्ष्मी गणेश का चांदी का सिक्का जरूर लेकर के आएं। यह बेहद ही शुभ माना जाता है और धन त्रयोदशी के साथ साथ दीपावली तक इस सिक्के की पूजा की जाती है। उसके बाद में इस सिक्के को संभाल करके रखा जाता है। माना जाता है कि जिस घर में यह सिक्का हो उस घर में स्वयं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी जी सदा ही उस घर पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। इस सिक्के के साथ साथ में दूसरी चीज है गोमती चक्र। आपको इस दिन गोमती चक्र जरूर ला करके रखना चाहिए। माता लक्ष्मी जी दोनों हाथों से धन देती हैं जो व्यक्ति यह चीजें लाता है। गोमती चक्र का विशेष महत्व है। तीसरी चीज है रक्त गुंजा। आप धनतेरस वाले दिन 11 दाने रक्त गुंजा के जरूर लेकर के आए। चांदी का सिक्का, गोमती चक्र, रक्त गुंजा, ये चीजें जरूर लेकर के आए। साथ ही इस दिन बर्तन खरीदने का भी रिवाज है। आप कोई ना कोई नया बर्तन जरूर लेकर के आए, लेकिन पीतल का बर्तन सबसे शुभ माना गया है। पीतल और तांबा इस दिन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन आप लोहे की चीजें ना खरीदें। धनवंतरी भगवान जब प्रकट हुए थे तो वो पीतल कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत भरा हुआ था, पीतल का रत्नों से जड़ा हुआ वह कलश था। तो इस दिन माना जाता है कि पूजा के बर्तन अगर आप लाएं तो पीतल के बर्तन जरूर साथ में लेकर के आएं। तांबे का लोटा लेकर के आएं, तांबे के बर्तन लेकर के आएं, जिससे आप भगवान की पूजा करें या पूजा में कलश जो रखते हैं वह तांबे का रखना चाहिए। तो इस दिन आपको यह बर्तन जरूर लेकर के आने चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा सा धनिया भी लेकर के आनी चाहिए, जो साबुत धनिया होता है उसका विशेष महत्व है। अगली जो चीज है वह है पीली कौड़ी। इस दिन पीली कौड़ी का विशेष महत्व शास्त्रों में माना गया है। अगर आप धन त्रयोदशी या दीपावली पर पीली कौड़ी लेकर के आते हैं तो दोस्तों आपका घर धन से भर जाएगा, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। आप यह चीजें जरूर लेकर के आएं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं लानी। सबसे पहला है काली वस्त्र। इस दिन अगर आप वस्त्र खरीद करके ला रहे हैं तो आपको काला कोई भी वस्त्र
इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आप इस दिन श्री यंत्र, श्री दुर्गावीसा यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, कष्ट निवारण यंत्र, इन यंत्रों को ला करके जरूर रखें। इनका विशेष महत्व माना जाता है। और माता की पूजा करते समय आप इन यंत्रों को माता के पास रखें। दोस्तों, जिस घर में ये यंत्र होते हैं वहां पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती, घर में से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप जब माता के सामने ये चीजें रखें तो आप यह यंत्र जरूर लेकर के आएं। इस दिन स्टील का कोई भी बर्तन ना खरीदें। स्टील लोहे से बनती है। अगर प्योर स्टील की गारंटी हो तब आप बर्तन ले सकते हैं, या उसके साथ तांबे का पर्त लगा हो, जैसे पेंदे पर तांबे का पर्त लगा होता है, तो वह बर्तन आप खरीद सकते हैं। लेकिन स्टील का बर्तन आप इस दिन ना खरीदें, क्योंकि वो लोहे से ही बनता है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो बर्तन आप ला रहे हैं, चाहे वो पूजा के ला रहे हैं या कोई भी बर्तन ला रहे हैं, तो ये बर्तन आपको नहीं लाने हैं। अगला है चाकू छुरी, यानी धारदार कोई भी चीज, हांसिया हुआ, चाकू छुरी हुई, कोई भी चीज हुई, लोहे के बर्तन तो आपको खरीदने नहीं है। साथ ही इन चीजों को भी आपको नहीं लाना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा नकारात्मकता फैलती है इन चीजों से। आप किसी और दिन ला सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको ये धारदार चीजें नहीं लेनी है। कैंची, छुरी, हांसिया या कोई भी चीज जो है किचन के लिए, बहुत से सोचते हैं कि चाकू लेकर के जाएं, लेकिन वो ध्यान भी देंगे कि जब भी ऐसी चीजें लाएंगे तो घर में तनाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे और परेशानी आएगी, धन खर्च होगा। वहीं किचन में विशेष रूप से ध्यान रखें कि कढ़ाई और तवा, दोस्तों घर के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किचन का होता है, और किचन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है कढ़ाई और तवे का, क्योंकि राहु केतु से संबंध होते हैं। घर की स्थिति बदल जाती है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें, और खासकर कढ़ाई तवा आपको बिल्कुल नहीं लाना है लोहे वाला। इस दिन जो बर्तन मैंने आपको बताए हैं उनको ही खरीदें। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, धन भी आएगा और प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके, कोई भी ऐसी गलती ना करें। छोटी छोटी जो बातें हैं घर में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपका परिवार खुश रहे, आप खुश रहें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो। आप कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें, और इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।